नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अभिषेक भाई, आपकी एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को हमारे ओर से हार्दिक बधाई। बोलिए, सवाल रखिए अभिषेक जी। बंटी जी, लगातार आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसके बाद आप लोगों का आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया। आश्वासन भी मिला था कि जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में जो आप लोगों का 7वां चरण का बहाली प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है, जुलाई आ गया है, होगा क्या? देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट पे कहीं न कहीं आश्वस्त हैं और गवर्नमेंट की जो वस्तु स्थिति है वर्तमान परिवेश में, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें तो हम लोग कहीं न कहीं गवर्नमेंट पे हमको भरोसा करना ही पड़ेगा जी। और रीजन, अगर गवर्नमेंट इस दिशा में अगर कुछ करती है तो हम 100% आश्वस्त हैं कि बहाली फिर होगी 7वां चरण की। अगर गवर्नमेंट इसके दिशा में उलट कुछ ऐसा कुछ करती है या कहीं न कहीं सर्कुलेट लेटर जारी नहीं करती है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर हम इसके लेके हम लोग पूरे जितने भी स्टेट 19 साथी हैं सब मिलके कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे कहीं न कहीं एक नया तरीके से कहीं न कहीं हम लोग आंदोलन करेंगे। जी, आश्वस्त है एकदम शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग? आश्वस्त तो 100% रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का बार बार ट्वीट आ रहा है और जिस तरह से आश्वासन वो देने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से वस्तु स्थितियां अभी आप देख रहे हैं, लेटर भी सर्कुलेट हुआ, डोमिसाइल लागू करने की बात हो रही है, सेंट्रलाइज बहाली करने की बात हो रही है, तो 100% हम आश्वस्त हैं कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक में जारी करेगी। जी पंडित जी, एक और सवाल रहेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, विधानसभा में जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए थे। वहीं देखा जाए तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, रोजगार पे बात करते हुए नजर ही नहीं आए। न ही तमाम जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको लेकर बात किया उन्होंने। क्या कहिएगा इस पे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज की जो पॉलिटिकल अभी जो एसेट बन गया है वो स्थिति ये है कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या हमारे मोदी जी हो, रोजगार और खास करके बिहार हो या पूरे सेंट्रल की हम बात करें, रोजगार कहीं न कहीं नदारद है। और इन्होंने, आपको पता होगा कि जदयू और भाजपा का जो, खास करके भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें 19 लाख रोजगार की इन्होंने बात किया था, लेकिन 19 लाख रोजगार में मुझे लगता है कि हार्डली अगर 2 लाख भी रोजगार देखा जाए तो इनके पूरे पंचवर्षीय योजना में 2 लाख रोजगार इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, इस गवर्नमेंट की जो स्थितियां हैं उस स्थितियां में हर सेक्टर के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन जैसे ही रोजगार का मुद्दा और विचारधारा आएगा वहां पे इनका पैसा गौन हो जाता है। इनके पास कहीं न कहीं लंबी फेयर लिस्ट हो जाती है कि हम रोजगार देने में सक्षम नहीं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है। तो इस तरह की भ्रांतियां स्थितियां ला देती हैं। लेकिन और भी उसके उलट पे अगर देखा जाए तो जो विकास के रूप में ये काम करने की दिशा में जिस तरह से काम करते हैं वो करते ही रहते हैं, लेकिन बाकी जो है रोजगार और युवाओं को खास करके जिस तरह से ठगने और छलने का काम कर रही है, खास करके भाजपा जदयू की जो सरकार है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और वर्तमान में भी आपने देखा भी कि जिस तरह से अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेके भारी बवाल हुआ, उसमें भी कहीं न कहीं रोजगार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो आज वर्तमान हम लोग 1.5 साल से एसटीटी अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, इसी मांग को लेकर 7वां चरण का नोटिफिकेशन आएगा। हर मामले को कहीं न कहीं ये सरकार कोर्ट केस के पटल में उलझा देती है या बहाली को कहीं 80,000 अभ्यर्थियों की बात है, 80,000 अभ्यर्थियों को लेकर भी बात नहीं किया गया। देखिए, एक बात तो हम 100% कहेंगे, 80,402 अभ्यर्थियों की पूरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी बंधु हैं जो कहीं न कहीं इस आशा में हैं कि एसटीटी ही एक उम्मीद की उनकी किरण है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आज के डेट में जो जिसने बीएड किया, जिसने एस्टेट निकाला या जिसने सीटेट भी क्वालिफाई करके डीएलएड करके जो मतलब 1 to 5, 6 to 8 में जो पहल करना चाह रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों के साथ कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण जो है आज के डेट में 7वां चरण का नोटिफिकेशन है। लेकिन गवर्नमेंट कहीं न कहीं इसको उलझा के रखना चाहती है और हमको ये समझ में नहीं आता है, जब भी कोई बड़े नेता का आगमन होता है बिहार में तो उसके पटल पे इस बात को क्यों नहीं रखा जाता है मीडिया के सामने में। जी सर, लाखों लाख खर्च किए जाते हैं जब प्रधानमंत्री आते हैं तो
यही तो दुर्भाग्य है कि फंड इनके पास सफिशिएंट रहता है। हमारे टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसे से ये हमेशा बड़े बड़े रैली करते हैं। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड में भी जाके इन्होंने उद्घाटन रोड शो 11 किलोमीटर तक नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ, उसमें भी करोड़ों करोड़ खर्च किया गया होगा। लेकिन जब रोजगार के पलट में जब बातें आती है तो कहीं न कहीं कोई भी गवर्नमेंट, ये नहीं हम कह रहे हैं कि भाजपा जदयू, विपक्ष भी हमारा कहीं न कहीं एकदम मतलब कह लीजिए कि निरंकुश हो गया है। उनको कोई मतलब नहीं रह गया है। वो एक तरह से मतलब विद्यार्थियों की हित की बात कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी का दुर्भाग्य है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ तक देखा जाए तो राजद भी कुछ नहीं बोली है। देखिए, सत्ता पक्ष में फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात आपको मानना पड़ेगा, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, हर स्थितियों में कहीं न कहीं जो भी हमारे नेतागण हैं या जो भी हमारे IAS अधिकारी हैं जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस मामले में एकदम पूरी तरह से नदारत है। उनको नौकरी से कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन इनके उपलक्ष्य में इनको ये होना चाहिए कि रोजगार सबसे पहला, सरकारी नौकरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लाखों लाख पद अभी खाली पड़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे, गृह विभाग में ऐसे पद हैं जो बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उसको बहाल नहीं करना चाहती। रेलवे का भी वही स्थिति है, या कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, सब सेक्टरों का वही इन्होंने हाल कर रखा है। जी। तो आपने सुना STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी थे। बंटी इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो बहाली फंसाने का काम कर रही है और बहाली फंसाना चाहती है, वहीं तमाम सेक्टरों में सीट खाली है लेकिन सरकार बहाली नहीं करती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना ही विपक्ष तमाम अभ्यर्थियों की बात किया, वहीं देखा जाए तो ना ही सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो भी बात नहीं किए तमाम बेरोजगार अभ्यर्थियों को लेकर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार विपक्ष भी यह दावा करते हुए नजर आता है कि हम जिस तरीके से बेरोजगारी है उस पर हम आवाज उठाएंगे और मांग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कल देखने को मिल गया कि कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल बंटी का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।